जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 14 मार्च को सूर्य देव अपनी राशि बदलने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है 14 मार्च को। अभी तक सूर्य कुंभ राशि में चल रहे थे और अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि के साक्षात ग्रह हैं। तो ऐसे में अग्नि और जल का मिलन होने वाला है और जब अग्नि और जल का मिलन होगा तो ये कई तरह के परिवर्तन लेकर आएगा। अब 1 महीने तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे। जब भी सूर्य मीन राशि में जाते हैं तो देखिए इस दौरान जो शुभ कार्य हैं उन पर रोक लग जाती है, मांगलिक कार्य हैं उन पर रोक लग जाती है और मांगलिक कार्यों पर तो विराम लग जाएगा और उसके बाद नवरात्र से शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। अब इनका जो परिवर्तन है वो कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आया है, किस तरह के लाभ कुंभ राशि के लोगों को अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तक तो आपके लग्न में बैठे हुए थे सूर्य और अब आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में बैठने वाले हैं अगले 1 महीने के लिए, जिससे खरमास यानी मलमास भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि किस तरह के लाभ अब आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सूर्य आपकी राशि के लोगों के लिए वैवाहिक जीवन यानी कि जो 7वां भाव है उसको नियंत्रित करता है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है और साथ में साझेदारी का भाव भी होता है और आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाला है। अब दूसरा भाव धन का भाव कहा जाता है, परिवार का, धर्म का, भाषण का, इस तरह का भाव ये जो दूसरा भाव होता है। तो अब दूसरे भाव का ये चंद्र, इसका गोचर आपके लिए आप सबसे अधिक आपके स्वभाव पर ये प्रभाव डालेगा, मन पर ये प्रभाव डालेगा, क्योंकि देखिए सूर्य जल तत्व की राशि में गया है और जब जल और अग्नि का मिलन होगा तो वो कई तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा और आपको लाभ भी देगा। तो लाभ की जो स्थितियां हैं वो कैसी कैसी होंगी, धन से जुड़े जो मामले होंगे उनमें सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला साबित होगा, भाग्यशाली बनाएगा, धन कमाने के मौके दिलाएगा। इस 1 महीने के अंतराल में निश्चित रूप से आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और जो संचित धन है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ था तो इस दौरान आप ज़रूर उधार पैसा मांगे। 17 मार्च के बाद अगर आप अपना उधार दिया हुआ पैसा मांगते हैं तो वो वापस भी मिल सकता है, क्योंकि 17 मार्च से सूर्य और शुक्र की एक बार फिर से युति हो जाएगी आपके धन भाव में। अब धन भाव में जब सप्तम भाव के स्वामी और साथ में सुखों के स्वामी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इस समय अगर आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करें तो धन संबंधी कार्यों में फ़ायदा होगा और ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं और आपको अपनी वाणी में भी थोड़ा मधुरता लानी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव देखिए वाणी का भाव भी कहा जाता है। तो वाणी में कड़कपन आ सकता है, थोड़ा कड़वा बोल सकते हैं आप लोगों को, जिससे लोगों से आपकी ज़्यादा नहीं पड़ पाएगी। कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, कभी कभी अनजाने में भी लोगों को बातें कड़वी लग जाती हैं, तो ऐसी ही स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। अब सरकार की तरफ से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी और ससुराल पक्ष से बड़े अच्छे संबंध बने रहेंगे आपके। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और इस मांगलिक कार्यक्रम में जाकर आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। संपत्ति से जुड़े हुए जो मामले होंगे उनमें लाभ मिलेगा। अब संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में आपको अच्छे लाभ ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप जो योजनाएं बनाते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं और आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं तो उन योजनाओं को आपको गोपनीय रखना होगा। किसी भी व्यक्ति को जब तक आप अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू नहीं कर देते हैं, किसी को भी आपको उन्हें नहीं बताना है, गुप्त ही रखना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, तब जाकर आपको ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी।
और आर्थिक पक्ष में तो मजबूती रहेगी ही रहेगी, लेकिन इस 1 महीने के अंतराल में ऐसी स्थिति आपके लिए ज़रूर बनेगी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अचानक से पैसा डबल होने के योग बनेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों में सावधानी ज़रूर रखें। इस अवधि के दौरान अगर ज़मीन जायदाद का सौदा आप कर रहे हैं तो समझदारी से करें, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर आप जल्दबाजी में करते हैं तो वो नुकसानदेह हो सकती हैं। अब केंद्र सरकार से, केंद्र या राज्य सरकार के जो विभाग हैं उनसे जुड़े जो कार्य होंगे उनमें सफलता देखने को मिलेगी, तो वहाँ से आपको अधिक लाभ की उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो इस दौरान उनसे बात करते समय आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से मतभेद होने की आशंका बनी हुई है। लेकिन व्यापार में ये सब चलता रहता है, कभी किसी के साथ कुछ परेशानी हो जाती है। ऐसे में आपको एक तो पारदर्शिता बनाकर रखनी है और अपनी जो संचार की स्थिति है उसको उचित बनाकर रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। व्यक्तिगत जीवन की यदि बात करें तो देखिए 7वें घर के स्वामी है ये सूर्य, जो कि आपके रिश्तों को नियंत्रित करते हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं। तो कुंभ राशि के वो लोग जो सिंगल हैं उनके लिए इस अवधि में किसी खास से मिलने की संभावना बनी हुई है, उनके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा ये। इस दौरान आप अगर विवाहित हैं तो किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं, ट्रिप की योजना बना सकते हैं। विवाहित लोगों को बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए घूमने फिरने का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। और अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह की जो योग है वो ज़्यादा बने हैं, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह पक्का हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके ऊपर खर्च हो सकता है। देखिए खर्चे का योग भी बना हुआ है, तो खर्चे को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आपको। और ख़ास तौर से आपको अपनी तो आँख और दांत से जुड़ी समस्या अगर है, पहले से है, तो ज़्यादा ध्यान रखें। इन चीज़ों से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, मुंह से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो ये 1 महीना आपके लिए कुछ इस तरह के परिवर्तन लेकर आया है। बस छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, आपकी वजह से किसी को कुछ बुरी बातें ना लगें, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि आपका स्वभाव या आपका जो उतावलापन कह सकते हैं, जिद्दीपन कह सकते हैं, वो किसी दोस्त के साथ, किसी अपने के साथ लड़ाई की वजह बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और उपाय है जो आपको इस महीने ज़रूर करना है। वैसे भी जो खरमास या मलमास होता है उसमें सूर्य के उपाय करना, विष्णु के उपाय करना सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। एक तो जब आप घर से बाहर निकलें तो कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय अपने पिता से, या पिता तुल्य इंसान हैं, दादा हैं, नाना हैं, या कोई भी आपके पिता तुल्य इंसान हैं, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। उनके आशीर्वाद से वो कार्य बन सकता है, क्योंकि पिता के कारक ग्रह सूर्य माने जाते हैं। बाकी हमने खरमास पर एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, क्या क्या करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।